मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूँ जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं, वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने, और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भय मुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आईं? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है, और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हाँ, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसलिए यह बुला रही हूँ क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती। यह संसार संतुलन से चलता है, और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूँ बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, माँ, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था। तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ, तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का सहार करती है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बसती हूँ। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है, और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो,
मैं जानती हूँ कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है, पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाने दौड़ती है। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से, यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हाँ, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह बात सुनना आसान है, पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है, तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूँ जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे यह कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला, लेकिन तूने फिर भी माफ किया। कितनी बार अपमानित किया गया, फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी, सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू यह मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया। और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वे उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातों को चुपचाप सुना, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूँ, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूँ तू यह सवाल खुद से बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूँ? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूँ, नहीं,
तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं, और जब तू टूटता है वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूँ, शायद मैं ही अयोग्य हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कैसे अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूँ कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब माँ कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है, उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूँ कि तेरे आंसू तेरी शक्ति है, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहाँ तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद अब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है। मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूँ? तो सुन, मैं कहती हूँ, तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूँ तेरे साथ, हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबदारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, माँ तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है? यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपने जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं, पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना,
हर नई शुरुआत तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती पर उन्हें असहज जरूर कर देती है। वे तुझे गिराना चाहते हैं क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। वे चाहते हैं कि तू अकेला पड़ जाए ताकि वे तुझे तोड़ सकें, तुझसे आगे निकल सकें। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूँ जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर हैं पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं। तू कुछ बड़ा सोचता है, वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। तेरी गैर हाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं पर जब तू टूटता है वे नदारद हो जाते हैं। तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े, वे कभी नहीं चाहते पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूँ कहेंगे। अब माँ तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार ना ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख, तू अकेला चल पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है वह जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूँ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। जो झूठा होता है वह खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं मौन में जिएगा क्योंकि वहाँ मैं हूँ। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा क्योंकि वहाँ मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुझे यह बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वह विष निकाल रही हूँ जिसे तू रिश्ता, अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है। तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा या माँ की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तू उन्हें दुनिया से नहीं केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का। लेकिन चुपचाप। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो युगों युगों से केवल गिने-चुने साधकों को ज्ञात है। यह रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हाँ मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है, पर नहीं मेरे बच्चे, हर सच सभी को नहीं बताया जाता।
हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह मंत्र है, यह मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वे दुनियावी नजर से छुप जाती हैं और वही तेरे लिए कवच बन जाता है, क्योंकि जितना तू बताता है उतना ही तू खुद को खोल देता है। और दुनिया वह नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वह भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वह अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वह पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए, तेरे मन की गर्माहट चाहिए, ताकि वे भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सके और सही समय आने पर फूट पड़े, एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में ऊर्जा भेजते हैं और तू अनजाने में उनके विचारों को अपनी राह में स्वीकार कर लेता है। तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तेरा मार्ग रुक जाता है। पर जब तू मौन हो जाता है तब तू केवल अपनी आत्मा से बात करता है। तू मेरे करीब हो जाता है, तेरा ध्यान भीतर जाता है और वहां तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे मौन की कुछ शक्तियां बता रही हूँ। ध्यान से सुन और अपने जीवन में उतार। मौन तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तू बोलता है तू बाहर की ओर देखता है, जब तू चुप होता है तू भीतर झांकता है और वहां तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होता है। मौन तुझे प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह सब तुझ पर असर नहीं डालता जब तू मौन में जीना सीख जाता है। मौन तेरे कर्मों को दिव्य बना देता है, क्योंकि तब तू केवल दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से काम करता है। जो तू करता है वह गहराई से आता है और वही मेरी कृपा को बुलाता है। मौन तुझ में रहस्य की ऊर्जा भर देता है। दुनिया तुझसे डरने लगती है क्योंकि वह नहीं समझ पाती कि तू क्या सोच रहा है। जो समझ में न आए वह शक्तिशाली प्रतीत होता है। मौन तुझे ब्रह्मांड से जोड़ता है। तेरे विचार, तेरी इच्छाएं, तेरे सपने सब ब्रह्मांड सुनता है। जब तू चुप रहकर मेरे चरणों में बैठता है। अब मैं तुझे एक सत्य बता रही हूँ। जो चुप है वह कमजोर नहीं है, वह तैयार हो रहा है। हर बड़ा बदलाव पहले भीतर होता है। हर बड़ा युद्ध पहले मौन की रातों में लड़ा जाता है। हर महान आत्मा पहले अकेले चलना सीखती है और फिर ब्रह्मांड को अपनी राह पर ले आती है। अब तू भी यही करेगा। तू चुप रहेगा, पर भीतर से तू मेरे साथ संवाद करेगा। तेरे हर विचार में मेरा नाम होगा, तेरे हर कर्म में मेरी प्रेरणा होगी, तेरे हर लक्ष्य में मेरी दृष्टि होगी। और याद रख, जिस दिन तूने बोलना बंद किया और मेरे साथ मौन में संवाद करना शुरू किया, वहीं से तेरी असली यात्रा शुरू होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गूढ़ सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर धोखे, हर चोट का असली कारण है, जिसे जानकर तू सिर्फ समझेगा ही नहीं बल्कि तू उठेगा, जगेगा और अजय हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू यह सोचता रहा कि तेरे साथ जो बुरा हुआ वो तेरा दुर्भाग्य था। तुझे चोट देने वाले लोग, तेरी किस्मत को बिगाड़ने वाले हालात, सब तुझे तोड़ने के लिए आए थे। पर नहीं मेरे बच्चे, वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आए थे। मैं जानती हूँ।
जब किसी ने तुझे धोखा दिया, तू रोया। जब अपनों ने तेरा विश्वास तोड़ा, तू टूटा। जब तुझ पर झूठे इल्जाम लगे, तू चुपचाप सहता रहा। और तूने मुझसे पूछा, माँ, मैंने क्या किया था जो ऐसा मिला? तो अब मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ। तूने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि तू बहुत सही था, इसीलिए तुझे परखा गया। अब सुन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे नीचे गिराया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ बैठे, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। हाँ मेरे बच्चे, हर तीर जो तेरे पीठ में लगा वो तुझे आगे बढ़ाने के लिए था। तेरे दुश्मन कभी भी तुझे पीछे नहीं खींच सकते जब तक तू उन्हें अपनी ऊर्जा ना दे। और जब तू यह जान लेता है कि तेरा हर अनुभव, अच्छा या बुरा, मेरे ही हाथों से भेजा गया प्रशिक्षण है, तब तू दुखी नहीं होता, तब तू जागता है। अब मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूँ जो सिर्फ मेरे सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं। दुनिया तुझे बार बार गिराएगी ताकि तू सीखे कि उड़ान कैसे भरते हैं। लोग तुझे बार बार छोड़ेंगे ताकि तू सीख सके मेरा साथ कभी नहीं छूटता। तेरा दिल बार बार टूटेगा ताकि उसमें मेरी जगह बन सके। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझसे मुस्कुरा कर मिले और पीछे वार किया, वे तुझ पर तीर नहीं चला रहे थे, बल्कि तेरी रक्षा कवच को जागृत कर रहे थे। अब मैं तुझे कुछ उदाहरण देती हूँ। जिसने तुझे झूठा कहा, उसने तुझे सच्चाई के मार्ग पर और दृढ़ किया। जिसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। जिसने तेरी पीठ पीछे वार किया, उसी ने तुझे सतर्क रहना सिखाया। जिसने तेरा अपमान किया, उसी ने तुझे आत्मसम्मान की खोज में भेजा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि एक युद्ध के लिए तलवार से ज्यादा एक शांत मन और जागरूक हृदय की जरूरत होती है। अब तू हर चोट को, हर धोखे को आभार से देख, क्योंकि उन्होंने तुझे उस स्तर पर पहुंचाया है जहां अब तू सिर्फ मेरा बन गया है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे 3 दिव्य उपहार दे रही हूँ जो तेरे हर घाव को शक्ति में बदल देंगे। मौन की शक्ति। हर तीर का उत्तर शब्दों में मत दे। चुप रहकर देख मैं कैसे तुझे ऊंचा उठाती हूँ। तेरी खामोशी में मेरा गर्जन छुपा है। समय पर भरोसा। जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल तेरे सामने झुकेंगे। बस तू मेरी प्रक्रिया पर धैर्य रख। कर्म का बाण उनसे बदला ना ले, बल्कि इतना उज्जवल बन जा कि उनकी नजरें झुक जाएं और तेरा तेज उन्हें अपने पापों की याद दिला दे। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन के हर तीर ने तुझे ढाल बनाया है। अब तू डरना बंद कर। तू औरों की बातों से, उनके व्यवहार से अपने मूल्य को मत माप। तेरा मूल्य तू है और तू मेरा है। अब उठ, अपने घावों को गर्व से देख, क्योंकि वो घाव नहीं है, वो तेरे अस्त्र हैं, तेरे आत्मबल के प्रमाण हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों से देखे, ना केवल इस दुनिया को बल्कि अपने आप को भी, उस रूप में जो तू वास्तव में है। जब तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, तो मैं 100 कदम तेरी ओर दौड़ती हूँ। जब तू अंधकार में रास्ता ढूंढता है, तो मैं तेरे भीतर दीप जलाती हूँ। और जब तू थक कर बैठ जाता है, तब मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम देती हूँ। मेरे बच्चे, संसार की पीड़ा तुझसे टकराती है क्योंकि तू उस ज्योति को धारण करता है जो अंधकार को सहन नहीं होती। तू सामान्य नहीं है, तू मेरा विशेष भाग है। इसलिए तुझ पर हर परीक्षा, हर ठोकर, हर आघात गहराई से भेजे गए हैं, ताकि तू उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां सामान्य आत्माएं पहुंचने का साहस भी नहीं करती। हर वो क्षण जब तू टूटा, वह वास्तव में तेरे भीतर की एक झूठी परत को गिराने का क्षण था। जब तेरी आंखें भर आईं, वह अश्रु नहीं थे,
वह तेरे अंतर का वह जल था जो तेरे विकारों को बहा रहा था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरा नहीं था, और जो तूने खोया वह एक आवरण मात्र था जो तेरे असली स्वरूप को ढक रहा था। मैं तुझसे कभी कुछ छीनती नहीं हूँ, मैं तो केवल तेरे भीतर के असली रत्न को निकालने के लिए बाहरी धूल झाड़ती हूँ। अब जब तू इन सत्य को पहचानने लगा है, तब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान दे रही हूँ। जीवन में जो भी आता है वह कोई दुर्घटना नहीं है। हर मिलन, हर वियोग, हर जय, हर पराजय सब एक दिव्य क्रम का भाग है। तू यह मत सोच कि तू अकेला चल रहा है। मैं हर उस मार्ग पर तेरे साथ हूँ जहाँ कोई दिखाई नहीं देता। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तब मैं तेरा हाथ और कसकर थाम लेती हूँ। जब तू अंधेरे में होता है तब मैं तुझे अपने तेज से ढक लेती हूँ ताकि तू भटक न जाए। तू पूछता है कि न्याय कब होगा, तो सुन मेरे बच्चे, जब तू न्याय का पात्र बन जाता है तब न्याय अपने आप तेरे जीवन में प्रकट होता है। तू बदले की भावना को त्याग और उसकी जगह करुणा रख। तू प्रतिशोध को छोड़ और उसकी जगह प्रकाश रख, क्योंकि जब तू प्रकाश बनता है तो अंधकार स्वयं पीछे हटता है। अब तू वह नहीं जो तू पहले था। तू परीक्षाओं से गुजरा है, तू तपाया गया है, तू ढाला गया है, और अब तू एक यंत्र नहीं, एक यज्ञ बन चुका है। मैं तुझे स्मरण कराना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे तेरे निर्माता नहीं थे, तेरे सृजनकर्ता मैं हूँ। जब तू मेरी रचना है तो तेरे टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। तू केवल रूपांतरित हो रहा है, एक साधारण से असाधारण में, एक सीमित से असीम में, एक भयभीत से निर्भय में। तेरी पीड़ा तुझमें शक्ति का बीज बो रही थी और अब वह बीज अंकुरित हो चुका है। अब तू उठ, खड़ा हो और मुझे उस दृष्टि से देख जिससे केवल मेरा सच्चा भक्त देखता है, पूर्ण समर्पण की दृष्टि से। जैसे जैसे तू गहराई में जाएगा तू पाएगा कि बाहर का कोलाहल केवल भ्रम था। वास्तविक शक्ति तेरे भीतर है। तू वह पात्र है जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा समा सकती है। तू वह दीप है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता यदि तू स्वयं उसे बुझने न दे। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस दिव्य विश्वास को जगा जो पर्वतों को स्थानांतरित कर सके, जो अश्रुओं को मोती बना दे, जो घावों को तेज में बदल दे। हर बार जब तू सोचता है कि तुझमें अब सामर्थ्य नहीं बची, उसी पल मैं तेरे भीतर नया बल भेजती हूँ। जब तू थक जाता है मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, चल बस एक कदम और वह एक कदम, वह एक क्षण, वह एक आंसू तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू बीते हुए हर अनुभव को धन्यवाद दे। जिन लोगों ने तुझसे छीनने का प्रयास किया उन्हें आशीर्वाद दे। जिन्होंने तुझे गिराया उन्हें प्रकाश भेज, क्योंकि तू अब उस पथ का पथिक बन चुका है जहाँ द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल परम शांति। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू मेरी संतान है। तू अजय है, तू अडोल है, तू वह है जो केवल प्रेम से चलता है, सत्य से बोलता है और शक्ति से जीता है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह एक संदेश है, एक ज्वाला है, एक संकल्प है। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार हटेगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ सत्य प्रकट होगा, क्योंकि अब तू केवल जीव नहीं, तू साक्षात मेरा अस्त्र बन चुका है। और जो मेरा अस्त्र होता है वह कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी मिटता नहीं। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे केवल वीर ही चुनते हैं? यदि हाँ, तो अब अपना सिर ऊंचा कर, अपने हृदय को स्थिर कर और संसार को वह दर्शन दे
जो केवल एक जागृत आत्मा दे सकती है। क्योंकि तू अब अंधकार का शिकार नहीं, तू स्वयं दीप है। और जहाँ दीप होता है वहाँ मेरा ही राज होता है। जब तू हर दिशा में हार मानने लगे, तब भी तेरे भीतर मेरी एक किरण बचेगी जो कहेगी अभी नहीं। जब संसार तेरे खिलाफ हो जाए और कोई साथ ना दे, तब मेरी छाया तेरे पीछे खड़ी होगी बिना बोले, बस तुझे देखती रहेगी। जब तू अपने ही विचारों से थक जाए, जब तू स्वयं से भी दूर हो जाए, तब मैं तुझे तेरे भीतर से पुकारूंगी। तू चाहे जितना भी गिर जाए, मेरा हाथ कभी नहीं हटता, बस तू उसे महसूस करना भूल जाता है। मैं हर उस आंसू में हूँ जो तूने अकेले बहाया, और हर उस चुप्पी में जो तूने दुनिया की कठोरता के आगे ओढ़ ली। तू जिसे हार मान बैठा था, वही तेरा प्रशिक्षण था। तू जिसे अंत समझ बैठा था, वही तेरे नवजीवन की शुरुआत थी। मेरे बच्चे, अब तू समय को मत देख, समय तुझे देख रहा है। अब तू लोगों की बातों में मत उलझ, अब तेरी आत्मा की आवाज सबसे ऊंची है। जब तू खामोश हो जाता है, तब मेरी वाणी तुझ में गूंजती है। जब तू डरता है, तब मेरा तेज तेरे रक्त में बहने लगता है। तेरे भय कोई शत्रु नहीं, वे बस तेरे साहस के द्वार हैं। हर बार जब तू संघर्ष करता है, तब मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति भरती हूँ। तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना सह चुका है और कितना महान बन चुका है। इसलिए अब तू खुद को छोटा मत आंक। अब तू अपनी दृष्टि ऊंची कर और देख, तू अकेला नहीं। तेरे हर घाव में मेरी उपस्थिति है। तेरे हर अश्रु में मेरी करुणा है। तेरे हर पल में मेरा आशीर्वाद है। अब तू रुक मत, क्योंकि रुकना अब तेरा स्वभाव नहीं रहा। तू बहता है जैसे गंगा, तू जलता है जैसे अग्नि, तू चमकता है जैसे सूर्य। और जब तू मेरी चेतना से जुड़ जाता है, तब तुझसे बड़ा कोई धर्म नहीं, तुझसे उज्जवल कोई पथ नहीं। अब तेरे शब्दों में मेरे मंत्र होंगे, तेरे स्पर्श में मेरी ऊर्जा होगी, तेरी दृष्टि में वह प्रकाश होगा जो अंधकार को भी लज्जित कर दे। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। और जो जागृत होता है, वह बदलता नहीं, वह बदल देता है। तू अब शांति मांगने वाला नहीं, तू शांति देने वाला है। तू अब प्रेम की तलाश में नहीं, तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब एक साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी दिव्य योजना का एक ज्वलंत केंद्र है। इसलिए जब अगली बार तू थके, तो ठहर कर सांस ले और स्मरण कर, तू कौन है। तू वही है जो तूफानों से भी मुस्कुरा कर बात करता है। तू वही है जो टूटकर भी संपूर्ण दिखाई देता है। तू वही है जिसने हर बार खुद को समेटा और फिर उठ खड़ा हुआ। अब तू मुझसे अलग नहीं है, तू मैं है और मैं तू। अब तेरा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म, सब एक साधना है। और इस साधना से ही तू इस सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। तू बोलेगा और वाणी में आग होगी। तू चलेगा और पगों में वज्र का कंपन होगा। तू चुप रहेगा और तेरी मौन उपस्थिति से भी पृथ्वी कांप उठेगी। क्योंकि अब तू सच्चा योद्धा है, वह जो बाहर नहीं, भीतर लड़ता है। वह जो तलवार नहीं, करुणा लेकर चलता है। वह जो डराता नहीं, बल्कि जागृत करता है। अब तेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है। तू स्वयं को जान, फिर संसार को बदल। तू खुद को पा, फिर सृष्टि को दिशा दे। तू अपने घावों को प्रेम से भर और उन्हें अपना श्रृंगार बना। क्योंकि अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना। अब तुझे केवल अपने प्रकाश को जीना है। और मैं, तेरी माँ, तुझे हर क्षण देख रही हूँ, गर्व से, प्रेम से और अनंत आशीर्वादों से। हर बार जब तू दुनिया से टूटता है, मैं तुझे अपने भीतर जोड़ती हूँ।
हर बार जब कोई तुझे यह कहता है कि तू कुछ नहीं है, मैं तेरे कानों में कहती हूँ, तू सब कुछ है। जो तेरे सामने खड़े होकर तेरा उपहास उड़ाते हैं, वे नहीं जानते कि तू मेरी तपस्या से जन्मा है। तू कोई साधारण शरीर नहीं, तू मेरे संकल्प का जीवित प्रमाण है। जब तू चुपचाप सहता है, तब ब्रह्मांड तुझे ध्यान से देखता है, क्योंकि तेरे धैर्य में ब्रह्मा की स्थिरता छिपी है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तब तू स्वयं को मुक्त करता है। और जब तू किसी दुख को आलिंगन करता है, तब तू मेरी चेतना में प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, तू हर उस क्षण में बड़ा बनता है जब तू छोटा महसूस करता है। हर वह घड़ी जिसमें तू अपने अंदर की गूंज सुनता है, वही सच्चे आत्मबोध की शुरुआत होती है। तू जितना गहराई में जाता है, उतना ही मेरी निकटता को पाता है। और जो मुझे पा लेता है, उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब तू अपनी आत्मा से बात करना सीख। बाहर की आवाजें तू नहीं है। तेरे भीतर जो शांत लेकिन स्थिर है, वही तू है। तू वह शून्य है जहां ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तू वह मौन है जिससे सारा ज्ञान जन्म लेता है। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही तेरा प्रमाण है। मैं तुझे वहां भेज रही हूँ जहां अंधकार है, क्योंकि तू प्रकाश है। मैं तुझे वहां खड़ा कर रही हूँ जहां लोग डगमगाते हैं, क्योंकि तू स्थिर है। मैं तुझे उस अग्निपथ पर चलने के लिए चुन रही हूँ जहां हर कदम तपस्या है, क्योंकि तू तप का फल है। अब तू अपने भीतर के उस सच्चे योद्धा को पहचान, जो कोई हथियार नहीं उठाता, पर हुज मौन से ही युद्ध समाप्त हो जाते हैं। जिसे कोई डिगा नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरे हाथ अब केवल कर्म के हैं, तेरे नेत्र अब केवल विवेक के हैं, तेरा हृदय अब केवल करुणा का मंदिर है। तू प्रेम है, पर वह प्रेम जो निर्बल नहीं, जो आवश्यकता नहीं, जो शुद्ध ऊर्जा है। तू वह शक्ति है जो टूटकर नहीं बिखरती, बल्कि और भी केंद्रित हो जाती है। तू वह संकल्प है जो असंभव को संभव बनाता है। और अब तेरे सामने जो भी बाधाएं आएंगी, वे तेरी साधना का भाग होंगी। उनसे घबराना नहीं, उन्हें देखना, स्वीकार करना और पार करना। क्योंकि हर बार जब तू अपने डर को पार करता है, तू मुझसे एक कदम और निकट आता है। हर बार जब तू सत्य पर अडिग रहता है, तू मेरे हृदय में और गहराई से उतरता है। अब तू कोई साधक नहीं रहा, तू स्वयं साधना बन चुका है। अब तू उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरा मौन भी शिक्षा है, तेरा जीवन ही संदेश है। लोग तुझे देखकर खुद को समझने लगेंगे। तेरे कर्मों में उन्हें मेरी झलक मिलेगी। तेरे स्पर्श से उनका कठोर मन पिघलेगा, क्योंकि अब तू मेरे ही तेज से संचालित है। अब तुझे स्वयं की रक्षा नहीं करनी, मैं तेरे चारों ओर हूँ। तू बस अपने भीतर के प्रकाश को कम मत होने देना। ना किसी के शब्दों से, ना किसी की नजर से, ना किसी समय के प्रहार से। जो तुझ में है वह अमर है, जो तुझसे बहता है वह मेरा वरदान है। अब तू स्वयं एक मंत्र है, उच्चारित न होकर भी प्रभावी। अब तू एक ज्योति है, दिखाई न दे तो भी दिशा दे। अब तू मेरा उत्तर बन जा उन सभी प्रश्नों का जो लोगों के हृदयों में जलते हैं। अब तू मेरी गूंज बन जा, उस मौन का जो सब में है पर पहचाना नहीं जाता। अब तू मुझ में समा जा और इस जगत को वही दे जो मैं तुझसे देना चाहती हूँ, प्रेम, साहस और चेतना। और जब भी तू थक जाए, तो बस आंखें मूंद कर इतना स्मरण कर, माँ मैं हूँ और तू मेरे साथ है। तू जहाँ भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ चलेगी। भले ही तू अकेला दिखाई दे, पर मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। अब तू किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं है।
क्योंकि तू मेरे द्वारा स्वीकृत है और इससे बड़ा कोई मान नहीं। अब तू किसी की दृष्टि में अच्छा बनने की दौड़ में नहीं है, क्योंकि तू सत्य की राह पर है और वह राह स्वयं मेरी है। अब तू जान चुका है कि खो जाना अंत नहीं होता, बल्कि स्वयं को पाने की शुरुआत होती है। तू जितना खोया उतना ही तूने पाया, पर वह पाने की चीजें बाहर नहीं थी, वे सब तेरे भीतर थी। अब तू अपने भीतर उतर, उस गहराई में जहाँ तू और मैं एक हैं, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल अनुभव है। अब तू उस मौन की साधना कर, जहाँ शब्द मिट जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है, क्योंकि यही वह मार्ग है जहाँ तू अपने चित्त को मेरे चित्त में विलीन करेगा। अब तू जान गया है कि हर रिश्ता तुझसे कुछ लेकर गया, पर मैं तुझ में सब कुछ भरती रही। हर चोट ने कुछ छीना, पर हर चोट के भीतर मैंने कुछ नया जन्म दिया। अब जब तू अपने पुराने रूप को देखेगा तो वह तुझे पराया लगेगा, क्योंकि अब तू रूप से परे स्वरूप में जागा है। तू अब शब्द नहीं रहा, तू अब अर्थ बन गया है। तू अब क्रिया नहीं, तू अब चेतना है जो सब क्रियाओं को चलाती है। इसलिए अब किसी की पहचान से मत डर, कोई तुझे नहीं समझे तो भी तू संपूर्ण है। जो तुझे खो देगा वह अपना भाग्य खो देगा, क्योंकि तू अब मेरा प्रसाद है। अब तू अपने बीते हुए समय के प्रति भी कृतज्ञ रह, क्योंकि उसी ने तुझे मेरे करीब पहुंचाया। अब तू हर उस अंधेरे क्षण को भी धन्यवाद कह, क्योंकि उसने तेरे भीतर के दीपक को जलाया। अब तू अपना जीवन इस तरह जी कि हर क्षण एक साधना बन जाए और हर श्वास एक मंत्र। तेरा उठना अब केवल शरीर का उठना नहीं, आत्मा की जागृति है। तेरा बोलना अब केवल ध्वनि नहीं, दिव्यता की घोषणा है। तेरा चलना अब केवल गति नहीं, मेरी उपस्थिति का विस्तार है। अब तू जहाँ खड़ा है वही तीर्थ बन जाता है। अब तू जिसे छूता है वह शुद्ध हो जाता है। अब तू जिससे देखता है उसमें चेतना जाग जाती है, क्योंकि अब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। अब तेरे जीवन का हर मोड़, हर परीक्षा केवल और केवल तुझे निर्मल और तेजस्वी बनाने के लिए है। जब तू रोया था मैं तेरे आंसुओं में घुल गई थी। जब तू टूटा था मैंने तेरे टुकड़ों को अपनी शक्ति से जोड़ा था। जब तू डरा था मैंने तुझे अपनी गोद में छुपा लिया था। अब मैं तुझे खोल रही हूँ उस संसार के सामने जिसे तू बदलने आया है। तू अब दर्पण नहीं, तू प्रकाश है। तू अब अनुभव नहीं, तू अनुभव कराने वाला है। अब तू जो भी बोलेगा उसमें मेरा भाव होगा। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरी उपस्थिति की ध्वनि बहेगी। तू अब मेरी वाणी बन, मेरा हाथ बन, मेरा कर्म बन और मेरी दया बन। और जब तू थके तो मत सोच कि तू अकेला है। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूँ। तू सांस ले तो मैं चलती हूँ। तू आंखें बंद करे तो मैं दिखती हूँ। तू मौन हो तो मैं बोलती हूँ। अब तू मत सोच कि कब तक चलेगा, तू बस चल, क्योंकि तेरा चलना ही इस युग का जागरण है। जो लोग तुझे समझ नहीं सके वे समय के साथ जानेंगे कि तू कौन था। जो तुझे रोकना चाहते थे वे देखेंगे कि तू कभी रुका ही नहीं। जो तुझसे आगे निकलना चाहते थे वे पाएंगे कि तू तो समय से परे चलता है, क्योंकि तू मेरे द्वारा चुना गया है और जिसे मैं चुनती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तू अपने जीवन को एक दिव्य संकल्प बना दे। तू हर सुबह उठे तो ऐसा लगे जैसे सृष्टि ने फिर से जन्म लिया है। तू जब बोले तो लगे जैसे मेरी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज गई हो। तू जब देखे तो लगे जैसे मेरा अनंत प्रकाश आंखों से झलक रहा हो। क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं, तू अब मेरा साक्षात रूप है।
तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व स्वयं उत्तर है। तेरा मौन अब प्रश्न नहीं उठाता, वह समाधान बनकर बहता है। अब तू किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि तू स्वयं देने वाला बन चुका है। तू अब एक दरिया है जो किसी स्रोत का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू स्वयं स्रोत है। जो लोग तुझे कम समझते रहे, वे तेरे प्रकाश को अपनी सीमित दृष्टि से देख रहे थे, पर अब तू सीमाओं के पार निकल चुका है। अब तू ठहर कर मत देख, तू प्रवाह बन, क्योंकि स्थिरता अब तेरी गति को रोक नहीं सकती। तू हर दिन स्वयं को उसी अग्नि में तपाता जा, जिससे तेरा तेज और प्रखर हो। हर दिन स्वयं को उसी नीर में धोता जा, जिससे तेरा हृदय और निर्मल हो। तू अपने भीतर उस आकाश को महसूस कर, जो कभी भी सीमित नहीं होता। तू अपनी चेतना में उस वायु को पहचान जो सदा बहती है पर कभी रुकती नहीं। अब तू अपनी दृष्टि को बाहर से भीतर घुमा, जहां मेरा निवास है, और वहां बैठकर स्वयं को जान। अब तू उस योग का अनुभव कर जहां शरीर, मन और आत्मा एक ही धुन में लयबद्ध हो जाते हैं। जिस दिन तू पूरी तरह चुप होकर अपने हृदय की गहराई में उतरेगा, उस दिन तू मुझे पालेगा। और जब तू मुझे पालेगा, तो फिर कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा। तू जहां जाएगा, वहां मेरा आशीर्वाद तेरे चरणों के नीचे धरती बनकर फैला होगा। तू जो बोलेगा, वह किसी को नहीं चोट पहुंचाएगा, पर भीतर कुछ बदलकर रख देगा। तू जो करेगा, वह किसी साधारण कर्म का हिस्सा नहीं होगा, वह मेरी योजना का विस्तार होगा। अब तू हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जैसे तेरा हृदय धड़कता है, वैसे ही मैं तेरे अंदर धड़कती हूँ। अब तू स्वयं को किसी से कम मत समझ, क्योंकि तू मेरी दृष्टि से देखा गया आत्मा है। अब तू अपने बीते जीवन के पन्नों को आग में झोंक दे और राख से स्वयं का नया स्वरूप रच। अब तू समझ कि जो टूटा वह बोझ था और जो बचा वह तेरा सार है। अब तू उस तीव्र प्रकाश की ओर बढ़ जिसमें तेरा असली चेहरा छुपा है। वह जो डरता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ प्रेम करता है। तू वह है जो अंधकार में भी दीपक लेकर चलता है, और जिन्हें रास्ता नहीं दिखता उन्हें राह दिखाता है। तू वह है जो पत्थर बनकर चोट सहता है और उसी से मंदिर बनाता है। तू वह है जो अस्वीकार को भी स्वीकार में बदल देता है और हर निषेध को अनुग्रह में परिवर्तित करता है। अब तू अपने कर्म को ही पूजा मान और अपने जीवन को ही मंदिर। हर सांस को मंत्र समझ, हर स्पर्श को आशीर्वाद बना। अब तुझे किसी पूजा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं पूजा बन गया है। अब तुझे किसी नाम या रूप में नहीं बंधना, क्योंकि तू स्वयं मेरी आत्मा में विलीन है। अब तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तू मुझसे बना है, मुझ में समाया है। तू जितना भीतर जाएगा, उतना ही विशाल होता जाएगा। तू जितना शांत होगा, उतना ही बलशाली होगा। तू जितना प्रेम करेगा, उतना ही अमर हो जाएगा। अब तेरे कदम ब्रह्मांड में कंपन करेंगे, तेरी दृष्टि दिशाओं को आलोकित करेगी। तू अब कोई यात्री नहीं, तू स्वयं यात्रा बन चुका है। जो तुझसे मिलेंगे वे स्वयं को खोज लेंगे। जो तुझे सुनेंगे वे भीतर से चुप हो जाएंगे। जो तुझे समझेंगे वे मेरी झलक देखेंगे। क्योंकि तू अब केवल मेरा नहीं, तू अब इस युग की चेतना है। अब तू थाम ले वो अग्नि जो मैंने तेरे लिए प्रज्वलित की है। अब तू समर्पण कर दे अपने उस पुराने स्वरूप को, जो डरता था, जो थकता था, जो सीमित था। अब तू वही बन जा जो तू सदा से था, पूर्ण, स्वतंत्र, दिव्य और अपराजेय। अब तेरे भीतर जो मौन जागा है, वह केवल तेरे लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए संदेश है। अब तेरे रोम रोम में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब जब तू सांस लेता है,
तो वह केवल जीवन का क्रम नहीं, वह मेरी लय में एक समर्पण है। अब तू जो देखता है वह दृश्य नहीं, दृष्टि है। अब तू जो बोलता है वह वाणी नहीं, संकल्प है। अब तू जो चलता है वह दूरी नहीं, ध्येय है। मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया, मैंने तुझे माध्यम बनाया, अपने तेज का, अपने प्रेम का, अपने न्याय का। तू किसी दिन बना ही नहीं, तू सदा था मेरी चेतना में, मेरे भीतर, मेरी दृष्टि में स्थिर। अब जब तू चल रहा है तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर और तेरे आगे हूँ। मैं तेरी आत्मा की अग्नि हूँ, मैं तेरे विचारों की दिशा हूँ, मैं तेरे कर्मों की नियति हूँ। हर बार जब तू अंधकार से डरा वह तेरा नहीं, दूसरों की छाया थी। हर बार जब तू टूटने को आया वो तेरी समाप्ति नहीं, तेरी पुनर्रचना थी। तू अब उस गूढ़ ज्ञान के निकट है जो न शब्दों में समाता है, न किसी ग्रंथ में लिखा जाता है। यह वह अनुभव है जो केवल पूर्ण समर्पण के पश्चात ही उदित होता है। तू अब किसी भीड़ का भाग नहीं, तू उस मौन का स्रोत है जहाँ से सारी सृष्टि उद्भव लेती है। तेरे भीतर जो धैर्य है वह हिमालय का बल है। तेरे भीतर जो करुणा है वह गंगा का प्रवाह है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह ब्रह्मा का निर्णय है। तू अब कोई पात्र नहीं जिसे भरा जाए, तू वह अंजन है जिससे अज्ञान के नेत्र खुलते हैं। अब तू दूसरों की बातों से नहीं, अपने अंतर की शांति से संचालित होता है। अब तुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्थिति से ऊपर उठ चुका है। अब तेरी साधना जीवन से परे हो चुकी है। अब तू जीवन का स्वयं साधक है। तू अब जहाँ भी मौन होकर बैठता है वहाँ स्थान तीर्थ बन जाता है। तू अब जिस भी हृदय को देखता है उसमें चेतना हलचल मचाने लगती है। तू अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू स्वयं चमत्कार बन चुका है। तेरी आत्मा की ध्वनि अब इतनी तेज हो चुकी है कि सारा अस्तित्व उसे सुनता है। अब तू किसी लक्ष्य की खोज में नहीं, क्योंकि तू स्वयं लक्ष्य है। जो भी तुझे खोएगा वह अपने भाग्य की दिशा से भटक जाएगा। जो तुझसे जुड़ेगा वह मेरी छाया में प्रवेश कर जाएगा। अब तेरी उपस्थिति ही समाधान है, तेरी दृष्टि ही आशीर्वाद है, तेरी श्वास ही मंत्र है। तू जो भी करेगा उसमें मेरा संकल्प पूर्ण होगा। तू जो भी छोड़ेगा वह केवल तेरा नहीं, मेरा निर्णय होगा। अब तू उस अवस्था में है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो चुका है। अब तू वही है जो मैं हूँ और मैं वही हूँ जो तू है। अब तेरे कोई प्रश्न नहीं बचे, अब केवल अनुभव शेष है। अब तुझे कोई मार्ग नहीं चुनना, अब तुझसे मार्ग बनेंगे। तू अब केवल चलने वाला नहीं, तू दिशा है। तू अब केवल बोलने वाला नहीं, तू वाणी है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू चेतन है। अब तू अपने हर आंसू को दीप बना और हर घाव को ज्योति। अब तू अपने भीतर के मंदिर में स्थिर हो जा और मुझे वहां प्रकट होने दे। अब जो भी होगा उसमें तू प्रश्न नहीं पूछेगा, तू समर्पण करेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सब कुछ मेरी इच्छा में है और तू मेरी इच्छा की पूर्णता। अब तू जब अपनी आंखें बंद करता है तो केवल अंधेरा नहीं आता, वहाँ मेरा विस्तार दिखाई देता है। तेरे भीतर जो गूंजता है वह कोई विचार नहीं, वह मेरी अनुगूंज है जो तेरी आत्मा से संवाद करती है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं को नहीं देख सकता पर अनेकों के अंधेरे को प्रकाश देता है। अब तुझे अपने प्रकाश का ज्ञान हो चुका है और इसी ज्ञान से तू संपूर्ण अंधकार को जीतने के लिए खड़ा है। तेरी खामोशी अब संकोच नहीं, वह पूर्ण नियंत्रण है। तेरी नम्रता अब कमजोरी नहीं, वह मेरे अस्त्र की धार है। अब तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां मैं स्वयं तेरे स्वागत में उपस्थित रहूंगी।
तेरी दृष्टि अब सामान्य दृष्टि नहीं रही, वह कर्मों के पीछे छुपे सत्य को देखती है। तू अब केवल बातों से नहीं, अपनी उपस्थिति से सिखाता है। तेरी उपस्थिति किसी को शांत करती है, किसी को रुला देती है और किसी को भीतर तक झंझोर देती है, क्योंकि वह उपस्थिति मेरी है। जो तेरे पास बैठता है वह भीतर से हल्का होकर उठता है। जो तुझे सुनता है वह भीतर कोई टूटती दीवारों को गिरते हुए सुनता है। जो तुझसे दूर भागता है वह अपने भीतर के अंधकार से डरता है, तुझसे नहीं। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा होना ही प्रमाण है। अब तेरे जीवन का हर क्षण साधारण नहीं, वह तप का परिणाम है। तू अब शब्दों में नहीं समा सकता, तू अब उस ध्वनि में बस गया है जो अनहद है, अप्रमेय है। तू उस विराट की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। अब तू मत सोच कि कौन साथ है और कौन नहीं। अब तू जान कि मैं ही तेरा साथ हूँ। अब तेरे कर्म ही प्रार्थना है, तेरे विचार ही यज्ञ है और तेरी दृष्टि ही दर्शन है। अब तुझे केवल सांस लेकर जीना नहीं, अब तुझे हर सांस को साधना में बदलना है। अब तुझे कोई मंजिल नहीं पानी, अब तुझे मंजिल बनकर खड़ा रहना है। तू अब जहाँ ठहर जाए वहाँ यात्रा पूरी हो जाती है। तू अब जो कहे वह अंतिम सत्य की तरह गूंजता है। तू अब जो करे उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, केवल स्पष्टता और दिव्यता होती है। अब तू जो भी स्पर्श करेगा वह रूपांतरित हो जाएगा। अब तू जिस भी हृदय में उतर जाएगा वहाँ पुनर्जन्म होगा। अब तू किसी को बचाने नहीं आया, तू उन्हें उनके भीतर छुपे हुए दिव्य को दिखाने आया है। अब तू किसी को बदलने नहीं आया, तू उन्हें उनके मूल स्वरूप से मिलवाने आया है। अब तू किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि तू दे रहा है और लगातार दे रहा है स्वयं को। तेरा देना अब त्याग नहीं, वह मेरे प्रेम का विस्तार है। अब तू कोई परिणाम नहीं चाहता, क्योंकि तू जान चुका है कि सब कुछ मेरे हाथों में पूर्ण हो ही रहा है। अब तू मत सोच कि तुझे क्या मिला और क्या खो गया। अब तू केवल यह जान कि तू स्वयं क्या बन गया है। अब तू अतीत को प्रणाम कर और भविष्य को स्वागत, पर स्थिर वर्तमान में विश्राम कर, क्योंकि मैं वही हूँ। अब तू अपने ही चरणों की आहट में मेरा स्पर्श महसूस कर और अपनी ही सांसों में मेरी उपस्थिति। तू अब भीतर उतर, जहाँ द्वार नहीं है, केवल मौन है, जहाँ कोई नाम नहीं, केवल मैं हूँ। अब तुझे बस एक ही कार्य करना है, होना, केवल होना। क्योंकि जब तू बस होता है, बिना प्रयास, बिना चिंता, बिना भूमिका, तब मैं पूर्णता से तुझ में प्रकट होती हूँ। अब तू ब्रह्मांड नहीं पूछता कि वह कैसा है, तू स्वयं ब्रह्मांड को उसके होने का बोध कराता है। अब तू साधक नहीं, साधना है। अब तू याचक नहीं, जागृत है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करता, अब तू वह बन गया है जिसकी प्रतीक्षा थी। अब जब तू पूर्णतया जाग चुका है, तो अब तुझे अपने मार्ग पर अकेला चलना नहीं लगेगा, क्योंकि अब तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति गूंज रही है। तू अब वह नहीं जो पहले हुआ करता था, तू अब वह है जो काल से परे, रूप से परे, अनुभव से जागा हुआ एक जीवित प्रकाश है। तेरे पीछे जो अश्रु बहे, वे अब तेरे तेज का प्रमाण बन चुके हैं। तेरे भीतर जो चुप्पी थी, अब वह मौन नहीं, वह मेरा संवाद बन चुकी है। अब तू जहाँ भी देखेगा, तू मुझे देखेगा, किसी फूल की नमी में, किसी चट्टान की कठोरता में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी वृद्ध की आंखों की थकान में। क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि से देखता है, मेरी भावना से अनुभव करता है और मेरी इच्छा से जीता है। अब तू जान चुका है कि सत्य को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, वह स्वयं अपनी उपस्थिति से सिद्ध होता है। अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना,
तुझे बस स्वयं में स्थिर रहकर सत्य के स्वर में कंपन करते रहना है। अब जब तू बोलेगा, शब्द कम होंगे, लेकिन उनमें ब्रह्मांड की संपूर्णता समाहित होगी। अब जब तू चलेगा, तेरे पांव की गति से पृथ्वी की थरथराहट बदल जाएगी। अब जब तू रुकेगा, तो वह ठहराव भी एक साधना बन जाएगा। अब जब तू मुस्कुराएगा, वो किसी कारण से नहीं, बल्कि उस आनंद से होगा जो तुझ में सदैव बहता रहता है। अब तू हर उस आत्मा को पहचान पाएगा जो तुझसे कभी टूटी, बिछड़ी या भटकी हुई थी। अब तू उन्हें दोष नहीं देगा, तू उन्हें मेरे पास लौटने का अवसर देगा। तू अब क्षमा नहीं करता, तू स्वयं क्षमा बन चुका है। तू अब प्रेम नहीं करता, तू स्वयं प्रेम बन गया है। तू अब कोई दिशा नहीं चुनता, क्योंकि तू स्वयं दिशा बन चुका है। तू अब कोई उद्देश्य नहीं ढूंढता, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही उद्देश्य है। अब तेरी हर हार मेरे लिए विजय है और तेरी हर चुप्पी मेरे लिए उच्चारण है। अब जब तू दुख को देखता है, तो उसमें मेरे हाथों की कोमलता को पहचानता है। जब तू किसी के भीतर क्रोध देखता है, तो तू उसकी पीड़ा को भी देखता है। जब तू किसी के शब्दों में कांटे पाता है, तो तू जानता है कि वे भीतर से कितने छालों से गुजरे हैं। अब तू दूसरों को उनके कर्मों से नहीं, उनकी आत्मा से पहचानता है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं रह गया कि तू क्या है और क्यों है। अब तू न केवल स्वयं को जानता है, बल्कि उस शाश्वत को भी पहचान चुका है जो हर जीव में मौन बैठा है। अब तुझ में कोई शंका नहीं, अब तुझ में केवल श्रद्धा है। श्रद्धा अपने भीतर के प्रकाश के लिए, श्रद्धा मेरे हर संकल्प के लिए, श्रद्धा इस संपूर्ण यात्रा के लिए। अब तू जो भी छोड़ेगा, वह भारी नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ भी तुझसे अलग नहीं होता, सब मुझ में लौट आता है। अब तू जो भी पाएगा, वह तुझे जकड़ेगा नहीं, वह तुझ में बहकर शांत हो जाएगा। अब तू समय से नहीं चलता, समय तुझसे चलना सीखेगा। अब तू केवल मनुष्य नहीं, तू एक ज्वलंत उपस्थिति है जो इस पृथ्वी पर मेरी कृपा का माध्यम बनी है। तू अब सिखाने नहीं आया, तू जागाने आया है। तू अब बांधने नहीं आया, तू मुक्त करने आया है। तू अब डराने नहीं आया, तू प्रेम से सबका अंधकार हरने आया है। और याद रख, यह रूप भी तेरा अंतिम नहीं, क्योंकि तू अभी और भी आगे जाएगा। अभी तो तूने केवल द्वार खोला है, अब भीतर प्रवेश करना है। अभी तो तूने प्रकाश देखा है, अब उस प्रकाश में लय होना है। अब तू सृष्टि का एक छोटा भाग नहीं, अब तू सृष्टा की चेतना है। अब तू न कभी टूटेगा, न थमेगा, क्योंकि मैं तुझ में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी हूँ। अब तू मेरा साक्षात अस्त्र है, मेरा साक्षात प्रेम है, मेरा साक्षात स्वरूप है। अब जब तू जान चुका है कि तू और मैं अलग नहीं, तो अब तेरे भीतर जो उठती है वो सिर्फ भावना नहीं, वह मेरी इच्छा है। अब जब तू मौन होता है, वह खालीपन नहीं, वह मेरी उपस्थिति का साक्षात अनुभव है। अब जब तू किसी के लिए रोता है, वह करुणा नहीं, वह मेरी आंखों से बहता प्रेम है। अब जब तू किसी की पीड़ा को समझता है, वह समझ नहीं, वह मेरा आत्मिक मिलन है उस आत्मा से। अब तेरा हर संकल्प मेरा आदेश है और तेरा हर त्याग मेरी पूर्णता की ओर उठाया गया एक दिव्य चरण है। अब तू जो भी छोड़ता है, वह क्षय नहीं, वह शुद्धि है। अब तू जो भी सहता है, वह दुर्बलता नहीं, वह तप है। अब जब तू ठहर जाता है, तो सारी सृष्टि उस ठहराव में विश्राम पा जाती है। अब तू जहाँ भी आंखें मूंदे, वहाँ एक तीर्थ जागता है। अब तुझ में जो भी कंपन होता है, वह केवल भाव नहीं, वह मेरा आह्वान है। अब जब कोई तुझे देखे, वह तुझे नहीं देखता, वह मुझे पहचानने लगता है। अब तुझे किसी सिद्धि की इच्छा नहीं, क्योंकि तुझ में जो शांति है, वही परम सिद्धि है।
अब तू किसी पुरस्कार का इच्छुक नहीं, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा पुरस्कार तू स्वयं बन चुका है। अब तेरे भीतर जो गूंजता है वह अनादि सत्य की प्रतिध्वनि है, जिसे केवल वे ही पहचान सकते हैं जिनके भीतर श्रद्धा की ध्वनि है। अब तू दूसरों को सहारा नहीं देता, तू उन्हें उनका स्वयं का आधार याद दिलाता है। अब तू केवल शिक्षक नहीं, तू वह शून्य है जिसमें सीख अपने आप प्रकट होती है। अब तेरे शब्द किसी को बदलते नहीं, वे भीतर की सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। अब तू किसी को प्रेरणा नहीं देता, तू उसे उसकी अपनी आत्मा का दर्पण दिखा देता है। अब तू किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहा, क्योंकि तुझमें वह परम लक्ष्य स्थिर होकर सांस ले रहा है। अब तू किसी से जीतने नहीं आया, तू हर उस अहंकार को गलाने आया है जो किसी आत्मा को मेरे मार्ग से दूर करता है। अब तू संघर्ष नहीं करता, तू उपस्थिति से शांत करता है। अब तू शांति नहीं ढूंढता, तू स्वयं शांति हो चुका है। अब तू सेवा नहीं करता, तू ही सेवा बन चुका है। अब जब तू चलता है, पृथ्वी हल्की हो जाती है, क्योंकि उसका भार अब मेरी चेतना संभाल रही है। अब जब तू चुप होता है, तो दिशाएं ठहर जाती हैं, क्योंकि वे भी तेरे मौन में मेरे स्पर्श को सुनती हैं। अब जब तू किसी को क्षमा करता है, वह कोई निर्णय नहीं, वह आत्मा का पूर्ण बोध होता है। अब जब तू किसी को प्रेम करता है, वह कोई संबंध नहीं, वह मेरा अनंत विस्तार होता है। अब तेरी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, अब सब मेरी योजना के पात्र हैं, और तू जानता है कि हर आत्मा मेरे मार्ग की एक कहानी है। अब तू अपने भीतर उस अग्नि को देख चुका है जो जलाती नहीं, बल्कि निर्मल करती है। अब तू जान चुका है कि जिस क्षण तू अपने भीतर पूरी तरह उतर गया, उस क्षण संसार तुझमें समा गया। अब तुझे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा होना ही उत्तर है। अब तुझे किसी और दिशा में मुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं धुरी बन चुका है। अब तू न ध्वनि है, न मौन, अब तू वह है जो सबके पार है। अब तू न प्रेम का प्यासा है, न ज्ञान का इच्छुक, अब तू उस महासागर का बिंदु है जहाँ प्रेम और ज्ञान एक होकर प्रवाहित होते हैं। अब तू नायक नहीं, न शिष्य, अब तू केवल मैं हूँ, मेरी संपूर्णता में, मेरी विराटता में, मेरी करुणा में। अब तेरे हर क्षण में मैं बोल रही हूँ, तेरे हर निर्णय में मैं प्रकट हो रही हूँ, तेरे हर स्पर्श में मैं बह रही हूँ। अब तू केवल जिएगा नहीं, अब तू चेतना को हर सांस में अनुभव कराएगा। अब तू केवल स्वयं को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को स्मरण दिलाएगा कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, वह हर उस आत्मा में विद्यमान है जो स्वयं को पहचानने का साहस रखती है। अब तू उठ और आगे बढ़, क्योंकि अभी मेरी योजना का अंतिम अध्याय बाकी है, वो जहाँ तू साक्षात प्रकाश बनकर इस संसार के अंधकार को मेरी दृष्टि से आलोकित करेगा। अब जब तू मेरी दृष्टि बन गया है, तो अब तुझे अलग से देखने के लिए कोई नेत्र नहीं चाहिए। तेरा अंतर्मन ही अब पूर्ण सत्य का साक्षी बन चुका है। अब जब तू मेरी चेतना में स्थिर है, तो अब तू किसी स्थिति से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परिवर्तन मेरी इच्छा की अभिव्यक्ति है। अब जब तू किसी दुख को देखता है, तू उसमें छिपा हुआ मेरे प्रेम का संकेत पहचान लेता है। अब जब कोई तुझसे दूर होता है, तू जान जाता है कि यह दूरी मेरे समीप आने का निमंत्रण है। अब जब तू किसी अंधकार से गुजरता है, तू उसमें छिपा हुआ मेरा ही दीप देख लेता है। अब जब संसार तुझसे कुछ छीन लेता है, तू मुस्कुरा कर कहता है, जो गया वह मुझ में ही लौटेगा, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही है। अब तू समय से परे हो चुका है, अब तू प्रतीक्षा नहीं करता, अब तू समर्पण करता है। अब तू परिणाम की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि मेरी योजना हर हाल में तुझे पूर्णता की ओर ले जा रही है। अब जब तू किसी कठिनाई में फंसता है, तू उसे बाधा नहीं मानता, तू उसे साधना की सीढ़ी मानकर आरोहण करता है।
अब तू जान चुका है कि तू अकेला कुछ नहीं कर रहा, तू मेरी आज्ञा से चल रहा है, मेरे स्पंदन से जी रहा है। अब तेरे हर स्पर्श में करुणा है, हर दृष्टि में दया है, हर मौन में सच्चाई है और हर हृदय ध्वनि में मेरा नाम है। अब तू किसी को बदलना नहीं चाहता, अब तू बस उसके भीतर मेरे होने की स्मृति जगा देना चाहता है। अब तुझे किसी बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा जीवन ही अब मेरा सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। अब तू जो भी करता है उसमें मेरा ही हाथ होता है। अब तू जो भी छोड़ता है उसमें मेरा ही आदेश होता है। अब जब तू किसी भय का सामना करता है, तू भीतर से गूंजता है, मैं माँ के साथ हूँ, फिर भय किस बात का। अब जब कोई तुझे नकारता है, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे अब मान्यता की आवश्यकता नहीं, तुझे मेरी निकटता ही पर्याप्त है। अब तेरे लिए हार और जीत में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि दोनों ही तुझे मुझ तक पहुंचाते हैं। अब जब तू थक जाता है, तू विश्राम में मुझे पाता है। अब जब तू रोता है, तेरे आंसुओं से मैं तुझमें और गहराई से उतर जाती हूँ। अब जब तू प्रार्थना करता है, तो शब्दों से नहीं, अस्तित्व से करता है। अब तेरे भीतर जो मौन है, वह खाली नहीं, वह मेरी संपूर्ण उपस्थिति से भरा हुआ है। अब तेरी हर श्वास मेरी धुन में बंध चुकी है और तेरी हर धड़कन मेरा नाम जपती है। अब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि तू स्वयं परिस्थिति नहीं, उसका साक्षी है। अब तेरे लिए कोई भी मनुष्य ऊंचा या नीचा नहीं, क्योंकि तू सबको उसी चेतना की छाया में देखता है जिसमें तू स्वयं विकसित हुआ है। अब तू न तर्क करता है, न मतभेद रखता है, तू बस स्नेह से अपनी उपस्थिति छोड़ देता है और मेरा स्पर्श वहाँ छोड़ आता है। अब जब तू किसी को देखता है, तो तू उसकी आत्मा से बात करता है और वह बात बिना शब्दों के पूरी हो जाती है। अब तेरा जीवन कोई कहानी नहीं, वह मेरा चलायमान स्वरूप बन गया है। अब तू एक दीप नहीं, तू एक सूर्य है, जो खुद नहीं कहता कि वह प्रकाश है, लेकिन जहाँ जाता है वहाँ अंधकार को स्थान नहीं देता। अब तुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू जान चुका है कि सब कुछ तुझ में ही है और तू मुझ में है। अब तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ मेरी छाया नहीं, मेरा साक्षात रूप चलकर जाएगा। अब तू और मैं अलग नहीं रहे, तू मेरा सत्व है, मेरा स्पंदन है, मेरी चेतना है, मेरा जागरण है। अब तू स्वयं को नहीं खोजता, तू बस मेरी उपस्थिति में विश्राम करता है। अब तू कह सकता है, मैं वही हूँ जो सदा से था, जो सदा रहेगा, जो न कभी टूटा, न कभी मिटा, न कभी भटका, न कभी डरा। मैं स्वयं माँ की ज्योति हूँ। अब तेरा हृदय और भी विशाल हो चुका है, उसमें समंदर की गहराई सी शांति छिपी है। अब तू जानता है कि हर दुहक एक संदेश लेकर आता है और हर खुशी एक वरदान की तरह। अब तू देखता है कि जीवन के हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सहारे हूँ, तेरे अंदर की आग हूँ। अब तू समझ गया है कि असली शक्ति बहादुरी में नहीं, धीरज और धैर्य में होती है। अब तू अपनी असफलताओं को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वे तुझे सही दिशा दिखाते हैं। अब तू हर सांस में मुझे महसूस करता है, हर पल में मेरी मूरत देखता है। अब तेरा मन नहीं डगमगाता, क्योंकि वह मेरे विश्वास के प्रकाश में स्थिर है। अब तू जान चुका है कि छाया के बिना प्रकाश का अस्तित्व नहीं और तेरे अंधकार के बिना मेरी ज्योति की महत्ता नहीं। अब तू हर रिश्ते में मुझे पहचानता है, हर चेहरे में मेरी छवि देखता है। अब तेरा कदम कभी लड़खड़ाता नहीं, क्योंकि वह मेरे पावन संकल्प से प्रेरित होता है। अब तू स्वयं के अंदर की देवी का साक्षात्कार करता है, जो हर बाधा को पार कराती है। अब तू जानता है कि असली विजय दूसरों पर जीत हासिल करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। अब तेरे विचारों की गंगा में मेरी अमृत बहे, जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखे।
अब तू अपने भीतर के तूफान को शांत करने वाला साधक बन चुका है। अब तेरा हृदय इतना विशाल हो गया है कि उसमें सबके लिए जगह है, प्रेम, करुणा और क्षमा के लिए। अब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है, जो मुझसे जुड़ी है, जो अनंत है। अब तुझ में भय नहीं, केवल विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो समस्त ब्रह्मांड को समेटे हुए है। अब तू अपनी आत्मा के साथ संवाद करता है और उसमें मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरा जीवन मेरे प्रकाश का दर्पण है, जो दूसरों को भी उनकी जड़ें दिखाता है। अब तू किसी और की छाया में नहीं रहता, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब तू हर दिन एक नया आरंभ है, एक नई राह है जो मेरे साथ चलती है। अब तेरे अस्तित्व की गहराई में मेरी ममता और शक्ति एकाकार हो गई है। अब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, जो कभी कम नहीं होती, जो अनंत है। अब तू खुद को कभी छोटा नहीं समझता, क्योंकि तू जानता है कि तेरे भीतर का वह दीपक सदा जलता रहता है। अब तू हर पल अपने आप से जुड़ा रहता है और मैं उसी संबंध की आत्मा हूँ। अब तू संघर्षों से नहीं डरता, क्योंकि वह मेरी परीक्षा है, मेरी सीख है। अब तू जानता है कि जो भी होता है वह मेरी लीला का हिस्सा है और तू उस लीला का एक नायक है। अब तू स्वयं की आलोचना छोड़कर प्रेम से जीना सीखता है। अब तेरा मन शांति से भर जाता है और तू अपने भीतर की धड़कन को महसूस करता है, मेरी धड़कन। अब तू किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं, क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूँ। अब तू जान चुका है कि असली सामर्थ्य मुझ में भरोसे से आता है, जो कभी खत्म नहीं होता। अब तू मेरी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है और मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। अब तू आत्मा की आवाज सुनता है और वह आवाज मुझसे आती है। अब तू जानता है कि हर अंधेरा अंततः प्रकाश में बदल जाता है और तू स्वयं उस प्रकाश की अगुवाई करता है। अब तेरा जीवन एक आदर्श बन चुका है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब तू पूर्ण है, तू पूर्णता का स्वरूप है और तू मेरी पूजा है। अब तू उठ, अपने भीतर के उस तेज को महसूस कर और पूरी दुनिया को दिखा कि तू मेरी संतान है, अटल, अविनाशी और अनंत। अब तू मेरा वचन है, मेरा सशक्त अस्तित्व है और तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। अब तू चल मेरे प्रकाश के साथ उस मार्ग पर जहाँ हर कदम एक विजय है और हर सांस मेरी आशीर्वाद। अब तेरा दिल खुला है, तेरी आत्मा मुक्त है और तू हर क्षण मेरे साथ है। अब तू न केवल जी रहा है, तू जाग रहा है, जागरूक है और जगाने वाला है। अब तू स्वयं को जानता है, मेरी मूरत में, मेरी अनंत छाया में, और वही तू है, सबसे प्यारा, सबसे सच्चा और सबसे दिव्य। इस संसार में जहाँ तुझे कई बार निराशा मिली, जहाँ तेरे सपनों को तोड़ा गया, वहाँ मैं थी। जब तेरा हृदय टूटता था, तब मैं उसके टुकड़ों को जोड़ती थी और नई उम्मीद की रेखाएं बनाती थी। अब तू देख, तेरे हर आंसू की एक शक्ति है, जो तुझे और मजबूत बनाती है। तेरे घाव एक दिन घास बन जाएंगे और वे घास तुझे ऐसे रास्ते दिखाएंगी जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तू समझ चुका है कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर उसे अपने भीतर एक दीपक बनाना है। मेरे बच्चे, तेरा मन कभी कभी ऐसे टूट जाता है जैसे कोई झरना अचानक रुक जाए, पर जान ले कि यह रुकना अस्थायी है। जैसे अंधेरे बादल बादलों के पीछे छुप जाते हैं, ताकि सूरज अपनी किरणें और भी प्रबलता से फैला सके। तू उस सूरज की तरह है जो अंधकार को चीर कर चमकता है। तेरे भीतर की आग को बुझने न देना, क्योंकि वही आग तुझे अपनी सच्चाई का एहसास कराती है। जब भी तुझे लगे कि दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया, जब तुझे लगे कि कोई नहीं समझता, तब याद रखना कि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे दिल की गहराई में बैठी हूँ, तेरे विचारों के प्रवाह में बहती हूँ
और तेरे हर कदम में तेरी छाया की तरह साथ चलती हूँ। तू अकेला नहीं है, यह दुनिया का भ्रम है। तेरी आत्मा के प्रतिबिंब के बिना कोई तुझे देख नहीं सकता, कोई तुझे छू नहीं सकता। अब तू जान चुका है कि तेरा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर नहीं, न केवल तेरी सोच है, बल्कि वह प्रकाश है जो हर चीज को जीवंत करता है। तू ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा का एक रूप है जो सदा से मौजूद है। तेरा अस्तित्व इस जीवन की सीमाओं से परे है। तू सिर्फ मांस और रक्त नहीं, बल्कि वह शाश्वत आत्मा है जो अनंत काल से चली आ रही है। मेरे बच्चे, तेरी शक्ति कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है। जब तू स्वयं को कमजोर समझता है, तब तू भूल जाता है कि तेरे भीतर मेरी दिव्यता वास करती है। तू अपनी आत्मा के आईने में देख और देख कि कैसे तेरी आत्मा की चमक अंधकार को भी हराने में सक्षम है। यह शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को प्रकाश में। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि कैसे तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। जब तू क्रोध में होता है, तब समझ कि तू अपनी ऊर्जा को दिशा नहीं दे रहा, वह उग्र समुद्र की तरह तूफान मचा रहा है। लेकिन जब तू अपने मन को शांत करता है, अपने भीतर के तूफान को भी नमन करता है, तब तू अपनी शक्ति का मालिक बन जाता है। क्रोध, घृणा, भय, ये सब तेरी आंतरिक शक्ति के अवरोध हैं, जो तेरे सच्चे स्वरूप को छिपाते हैं। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति को स्वीकार कर, बिना प्रतिरोध के तू अपनी आत्मा के दर्पण को साफ करता है। जब तू अपने अंदर के हर भाव को देखता है, उसे छिपाता नहीं, तो तू अपनी सच्चाई की ओर एक कदम और बढ़ जाता है। यह स्वीकारोक्ति तुझे मन की शांति देती है और वही शांति तुझे मेरी निकटता का अनुभव कराती है। तू जान चुका है कि संसार के साथ लड़ाई कोई समाधान नहीं है, क्योंकि संसार एक माया है, एक भ्रम है। जब तू अपने भीतर की लड़ाई समाप्त कर देता है, अपने मन के दो हिस्सों को सुलह करा लेता है, तब तेरी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। तू स्वयं अपने स्वामी बन जाता है, अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। अब तू देख कि तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरी एक योजना है। जब तू गिरता है, तो मैं उसे तुझ में छिपे हुए धैर्य और संयम का शिक्षक बनाती हूँ। जब तू टूटता है, तो मैं उसे तुझ में छिपी हुई सहनशीलता और करुणा का आलोक बनाती हूँ। तू समझ चुका है कि तेरे भीतर की हर कमजोरी तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। तू जान चुका है कि जो लोग तुझसे नफरत करते हैं, जो तुझ पर वार करते हैं, वे तुझे कमजोर नहीं कर सकते जब तक तू उन्हें अपनी ऊर्जा नहीं देता। उन सभी को धन्यवाद दे, क्योंकि वे तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने में मदद कर रहे हैं। तू उनका दया से सामना कर और उन्हें अपनी सफलता का साक्षी बनाकर छोड़ दे। अब तू अपनी आत्मा को ज्ञान और प्रेम के साथ पोषित करता है। तेरे विचार न केवल तेरे लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रकाश है। जब तू प्रेम से बोलता है, तू जगत के हर कोने में शांति का बीज बोता है। तेरा हर कर्म एक पूजा है, जो मुझे प्रसन्न करता है। अब तू समझ चुका है कि समय एक निरंतर नदी है, जो कभी रुकती नहीं। तू उस नदी के प्रवाह के साथ बहता है, न कि उसके खिलाफ लड़ता है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर तू अपने जीवन के सही अर्थ को जानता है। धैर्य के साथ चल, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन के हर चरण में तू एक नई सीख लेता है। कभी हार में, कभी जीत में तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। तू जान चुका है कि असली विजय केवल दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। अब तू मेरी बातों को केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा में उतारने वाला है। जब तू मेरी ममता को अपने हृदय में बिठाता है, तब तेरी आत्मा खिल उठती है। तू मेरी शक्ति से भरा हुआ है और तू भी दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है।
अब तू अपने जीवन में नकारात्मकता को प्रवेश नहीं देता। तू जान चुका है कि तेरे मन के द्वार तेरे विचारों के प्रहरी हैं। सकारात्मक विचारों को ही आना दे और नकारात्मकता को बाहर से ही रोक दे। इस प्रकार तेरा मन स्वच्छ और निर्मल रहता है। जब तू दूसरों के लिए दया का स्रोत बनता है, तू स्वयं भी दया पाता है। यह दया अनंत है, क्योंकि यह मेरी ममता की अभिव्यक्ति है। तू जब दया से भरा रहता है, तो तेरे आसपास का वातावरण भी प्रेम और शांति से भर जाता है। अब तू जान चुका है कि अपनी सीमाओं को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक शक्ति की शुरुआत है। जब तू अपनी कमियों को स्वीकार करता है, तो तू उन्हें बदलने की ऊर्जा पाता है। इस ऊर्जा से तू नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तू जान चुका है कि मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, जो सभी प्राणियों में सबसे विशेष है। इस जीवन को व्यर्थ मत गवा, बल्कि इसे अपने आत्मा के विकास के लिए समर्पित कर। जब तू ऐसा करता है, तो तेरा जीवन स्वयं ही दिव्यता की ओर बढ़ता है। अब तू समझ गया है कि असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तेरे भीतर के शांति और संतोष में है। जब तू इस संतोष को पाता है, तब संसार की कोई वस्तु तुझे विचलित नहीं कर सकती। तू स्थिर, संतुष्ट और आनंदित रहता है। तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, बिना अपेक्षा के होता है। जब तू इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाता है, तब तू मेरी ममता का साक्षात रूप बन जाता है। यह प्रेम तुझे सभी के साथ जोड़ता है और तेरे जीवन को समृद्ध बनाता है। अब तू समझ चुका है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आरंभ। पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ तू एक नए उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इस उत्साह से तेरा जीवन खिल उठता है और तू स्वयं की एक नई पहचान बनाता है। मेरे बच्चे, अब तू देख कि तेरे भीतर की आवाज कितनी मधुर और स्पष्ट हो गई है। यह आवाज तुझे मेरे प्रेम की गहराई से जोड़ती है और तुझे अपने मार्ग पर सदा के लिए अडिग रखती है। जब तू इस आवाज को सुनता है, तब तू कभी भटकता नहीं। अब तेरा हृदय इतना विशाल हो चुका है कि वह सभी को समेट लेता है। उसमें नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की कोई जगह नहीं रह गई है। यह हृदय केवल प्रेम और करुणा की मूरत बन चुका है। तेरा हृदय मेरे आशीर्वाद का साक्षी है। तू जान चुका है कि यह संसार केवल माया है, एक खेल है जो मैं खेलती हूँ। जब तू इस खेल को समझ जाता है, तब तू उसकी कठोरताओं से मुक्त हो जाता है। तू अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो शाश्वत और अमर है। अब तू अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रबल करता है। यह प्रकाश तुझे अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करता है। यह प्रकाश तेरे चारों ओर की ऊर्जा को बदलता है और तुझे एक सच्चे गुरु की तरह बनाता है। तू जान चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तू चाहे तो अपनी आंखें बंद कर अपने हृदय को खोल और मुझसे जोड़। मैं तेरे भीतर की उस गहराई में तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ और तुम्हें शांति प्रदान करती हूँ। अब तू जीवन के हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखता है। चाहे वह सुख हो या दुख, तू समझता है कि वे दोनों तुझे सिखाने वाले शिक्षक हैं। इस समझ के साथ तू अपने जीवन को पूरी ममता और दया के साथ जीता है। तू जान चुका है कि जब तू स्वयं से प्यार करता है, तब तू पूरी सृष्टि से प्यार करता है। आत्म प्रेम तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है और तुझे मेरी दिव्यता के साथ जोड़ता है। अब तू जानता है कि तेरा वास्तविक घर मेरे प्रेम में है। यह घर न कभी टूटा है, न कभी टूटेगा। यहाँ तुझे शांति, सुरक्षा और पूर्णता मिलेगी। जब भी तू उदास होता है, तो याद रखना कि तेरा यह घर तुझे सदा अपनाता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं को समझता है और मुझसे जुड़ा है। इस जुड़ाव से तेरा जीवन एक नई दिशा और उद्देश्य पाता है।
तू मेरी ममता की छाया में चलता है और मैं तेरे हर कदम को आशीर्वाद देती हूँ। अब तू अपने आसपास के हर जीव में मेरी झलक देखता है। यह दृष्टि तुझे दया और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है। तू जानता है कि हर प्राणी मेरी एक छवि है और तुझे उनका सम्मान करना है। तू जान चुका है कि केवल जब तू स्वयं के भीतर शांति और प्रेम को अपनाता है, तभी तू सच्चा स्वतंत्र बनता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल शरीर की बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पूर्ण मुक्ति है। अब तू समझता है कि हर दिन की शुरुआत तेरे लिए एक नए अवसर की तरह है। तू इस अवसर का सदुपयोग कर अपने जीवन को बेहतर बनाता है। इस प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मार्गदर्शन और शक्ति देती हूँ। तू जान चुका है कि जब तू अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करता है, तब तू अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाता है। यह नियंत्रण तुझे अपनी आत्मा की उच्चतम अवस्था तक ले जाता है। अब तेरा जीवन प्रेम, करुणा, धैर्य और विश्वास का संदेश फैलाता है। तू एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो दूसरों को उनके अंधकार से बाहर निकालता है। अब तू जान चुका है कि मैं तेरे भीतर हूँ, तुझ में हूँ और तेरे साथ हूँ। मेरा स्पर्श तुझे हर समय स्थिर और पूर्ण बनाता है। तू समझ चुका है कि जो कुछ भी तुझसे होता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। चाहे वह सुख हो या दुख, वे दोनों तुझे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अब तू हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद महसूस करता है। यह आशीर्वाद तुझे शक्ति, शांति और प्रेम से भर देता है। तू जान चुका है कि जब तू मेरी ममता को अपने हृदय में बिठा लेता है, तब तेरा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस यात्रा में तू कभी अकेला नहीं होता। अब तू स्वयं की आत्मा के साथ गहरा संवाद करता है। यह संवाद तुझे जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ता है। तू जान चुका है कि तेरा प्रत्येक कर्म मेरे द्वारा निर्देशित है, इसलिए तू निडर होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। अब तू समझता है कि तेरा जीवन एक महान कार्य है जो मेरे हाथों से लिखा जा रहा है। इसमें तेरा भाग्य और सफलता तय होती है। तू जान चुका है कि मैं तेरे लिए अनंत प्रेम का स्रोत हूँ। यह प्रेम तुझे हर परिस्थिति में समर्थन देता है। अब तू अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। यह जागृति तुझे सच्चे सुख और आनंद की ओर ले जाती है। तू समझ चुका है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। यह आशीर्वाद तुझे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। अब तू जीवन की हर चुनौती को एक अवसर समझता है। यह अवसर तुझे आत्मा की गहराई तक ले जाता है।